Hello friends, so this is Ishwar Dayal. You are watching GCC official ID Sir YouTube channel. Today we are going to discuss what is Microsoft Excel. It means आज हम बात करने जा रहे हैं Microsoft Excel क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और Excel में कैसे कार्य किए जाते हैं, साथ में रोज क्या है, सेल क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, कॉलम्स क्या है, पैटर्न क्या है। सबसे बड़ी बात है कि Microsoft Excel पैटर्न को फॉलो करता है, तो पैटर्न है क्या। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के जो भी यूनिक वीडियो हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। यह क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही प्रतिभावान और लोकप्रिय स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है। तो स्प्रेडशीट क्या है, तो इसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं, यानी इसके अंतर्गत हम गणितीय कार्य को करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल वर्क इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अगला लाइन है, इट सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक पैड फॉर अकाउंट्स, यानी लेखा करने से संबंधित, यानी लेखांकन यानी अकाउंटिंग में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ही किया जाता है। तो इस उद्देश्य से यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाया गया है और ये बहुत ही आसानी तरह से सेवा प्रदान करता है। किस रूप में, तो इलेक्ट्रॉनिक पैड के रूप में। इट कैन इजिली परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी ये आसान मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ये आसानी से करता ही है, साथ में जटिल से जटिल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी बहुत ही इजीली करता है। एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू कन्वर्ट द स्प्रेडशीट डेटा इनटू वेरियस चार्ट्स, यानी यह क्या करता है, एक्सेल विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को वो चार्ट में, डायग्राम में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं और साथ ही हम चार्ट वगैरह और डिफरेंट लुक्स के साथ में इसका हम प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इट्स अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे है फीचर्स एंड मेरिट्स। तो मेरिट्स और फीचर्स जानने के पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है। तो चलते हैं MS एक्सेल में और देखा जाए कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं अपने एप्लीकेशंस में जाकर यानी ऑल प्रोग्राम्स में जाकर ये ढूंढने का प्रयास करूँगा कि MS ऑफिस है कहाँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो मैं इसे क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओपन हो चुका है। ऐसा इसका लुक होता है। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड, विंडो की +R प्रेस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रन बॉक्स ओपन होता है। रन बॉक्स में क्या करते हैं, एक्सेल टाइप कर देते हैं और यहाँ पे ओके बटन है, ओके बटन आप प्रेस कर दो या एंटर की दबा दो, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक्सेल खुल चुका है। तो एक्सेल खुल चुका है, तो हमने देखा कि एक्सेल का क्या लुक है। अभी आप देख पा रहे हैं ये सारा आपका कैसा दिख रहा है। चलिए हम इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एक्सेल का आइकन दिख रहा है ये कंट्रोल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, यानी ये जो तीन है रिस्टोर, मिनिमाइज और क्लोज, ये बटन आपको राइट हैंड साइड में भी दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये है मिनिमाइज, यह है मैक्सिमाइज या रिस्टोर और ये क्लोज बटन है, ठीक है जी। चलते हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी जो आपको दिख रहा है ये वर्किंग एरिया है, ये सब क्या है, वर्किंग स्पेस है। यहाँ पे हम एक्सेल में कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। ऐसे देखा गया, पहला इसका मेरिट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स एंड फीचर्स दैट यू कैन यूज, एनालाइज, शेयर, मैनेज योर डेटा विद इजी, यानी आप अपने आंकड़ों को बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इन सब कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है पावरफुल टूल्स एंड फीचर्स।
यानी आप आंकड़ों को एक्सेल में एनालाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये सारा फीचर्स कौन देता है आपको? MS एक्सेल देता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट अप टू 1 मिलियन और 10 lakhs रोज एंड 16,000 कॉलम्स फॉर वर्कशीट। अब चलते हैं कॉलम किसे कहते हैं और रोज किसे कहते हैं, आते हैं एक्सेल में। देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो ABCDEF ऐसा जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, वो कॉलम के नाम से जाना जाएगा। अर्थात ये जो है आपका अपर पार्ट में जितना भी ABCD लिखा है वो सब के सब कॉलम के नाम से जाने जाते हैं। और ठीक लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 2 3 4 अप टू 10 lakhs तक जो है उसे हम रो के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो है ये रो है और ये जो है कॉलम है। हाँ जी, तो आपने देखा रो और कॉलम किसे कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें आप देख पा रहे हैं जो रो और कॉलम है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं? तो जहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं। हाँ जी, जहाँ पे इसको एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ से रो नंबर 1 का इधर से लाइन जा रहा है। हाँ जी, और इधर A नंबर कॉलम का जो A लेटर है उस कॉलम का क्या कर रहा है, लाइन जा रहा है। तो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये सेल का निर्माण करता है जब, यानी सेल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो सेल का डेफिनेशन हो जाएगा जब रो और कॉलम एक दूसरे को एक स्थान पे काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेल करते हैं। और सेल की खास बात यह है कि ईच सेल हैज़ ओन एड्रेस, प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। तो सेल का एड्रेस कैसे बनता है तो वो देखा जाए पहले। तो ये देखिए इधर से B है और इधर से 1 2 कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है एड्रेस बॉक्स है B3, यहाँ से B और इधर से 3। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो ये वाला E और इधर से 3, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे E3। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो इधर से D और इधर से 12, तो ये हो गया D12। अर्थात सेल का एड्रेस कॉलम का लेटर और रो का डिजिट मिलाकर, यानी रो का नंबर मिलाकर क्या बनता है? सेल का एड्रेस बनता है। तो देखते हैं ऊपर ये आपका है आपका कंट्रोल बॉक्स और बगल में सेव का आइकन, ये है अनडू और ये है रीडू। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। यानी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट एक्सेट्रा, ये जो आपको दिख रहा है। यानी फास्ट तरीके से, यानी क्विक, तीव्र गति से अगर कोई आपको ऑप्शन लेना है जो यूज़ होता है, रेकरिंग नेचर के जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसे मैं आगे बताऊँगा कि इसे मैं ऊपर नीचे यानी अप में भी रख सकते हैं, डाउन में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शो बिलो द रिबन, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ आप हट गया और ये यहाँ पे आ गया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। तब इसे मैं पुनः उसकी जगह पे लेके जा रहा हूँ तो अगेन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और शो अबव द रिबन, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया पुनः। अब यहाँ पे हमने चर्चा किया कि रिबन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू जो है टैब के नाम से। और टैब जो होते हैं, जो कमांड्स लिए हुए होते हैं, ऑप्शंस लिए होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप को ही जो प्रदर्शित होता है आपकी स्क्रीन पे उसे हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि होम में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर दिख रहे हैं क्लिपबोर्ड के अंतर्गत, ये ग्रुप में हो गया। अब फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आ रहा है कैलिबरी, यानी फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, कलर, फॉन्ट कलर और फिल कलर जो आपका आ रहा है ये ग्रुप में है, यानी फॉन्ट ग्रुप में है। तो इस तरह के जो ग्रुप में कमांड्स बटे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। रिबन को मैं हाइड भी कर सकता हूं। जैसे हाइड करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप टैब पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए, जैसे आप देख पा रहे हैं हाइड हो गया। अगेन अगर आपको डिस्क्लोज करना है यानी इसको शो कराना है तो अगेन उसी पे जाके आप क्या कर दो? राइट क्लिक कर दो, ये ओपन हो गया, पहला तरीका। ठीक है जी।
दूसरा तरीका है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F1, फंक्शन की F1 प्रेस कर देंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं हाइड हो गया। अगेन आपको डिस्क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस F1 प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, यानी उजागर हो जाएगा, यानी शो करना शुरू हो जाएगा। तो आपने पहला तरीका देखा डबल क्लिक, दूसरा तरीका कंट्रोल F1, तीसरा है आप राइट क्लिक कर दोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें मिनिमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, मिनिमाइज द रिबन कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि रिबन मिनिमाइज हो गया। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या कर दो, मिनिमाइज को अनटिक कर दो, तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया। हाँ जी, तो आपने देखा रिबन और कंट्रोल बॉक्स और यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टू व्यू बार, इन चीज़ों को हमने देखा। आपने ये भी देखा सेल किसे कहते हैं और सेल का एड्रेस किसे कहते हैं। अब ये जो है, अब आपका इसमें कितने रोज़ होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा रोज़ होते हैं और 16,000 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। तो क्यों ना हम इसे जांच लें और टेस्ट कर लें कि सचमुच इतने होते हैं क्या। तो चलते हैं एक्सेल में, तो इसे जांचने और ये जानने के लिए बड़ा ही बेहतर एक शॉर्टकट है, उसे आप जानने का प्रयास करें। आप क्या करोगे, कंट्रोल और एरो की, जैसा कि आप जानते हैं 4 प्रकार के एरो की होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं कि राइट एरो की, यानी हमें जब राइट एरो की प्रेस किया तो आखिरी रो में हम आ गए, यानी आखिरी का नाम क्या है, XFD, का नाम क्या है, XFD। अगर हमें पुनः होम पे जाना है, यानी एक नंबर पे ए वाले यानी A1 पे जाना है, तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, जैसे हमने प्रेस किया आप देख पा रहे हैं कि आपका कर्सर कहाँ आ गया, ये A1 पे आ गया। हाँ जी, अगेन देख लेते हैं, कंट्रोल राइट एरो की, आप देख पा रहे हैं XFD यहाँ पे शो कर रहा है, XFD शो कर रहा है, यानी आपका कर्सर यहाँ पे है XFD। कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करेंगे, जैसे मैं प्रेस करूँगा आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कर्सर है 10,48,576, यानी 1,48,576 इज द लास्ट रो नंबर। लास्ट रो नंबर इज 1,48,576, यानी फर्स्ट रो नंबर क्या है, तो 1 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहीं पे मैं देख रहा हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं A 1,48,576, यानी बड़ा ही सिंपल। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस अप, कंट्रोल प्लस डाउन, कंट्रोल प्लस राइट, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, यानी इन 4 एरो की कंट्रोल को साथ में लेते हुए प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी आप उसके लास्ट और फर्स्ट पे, यानी लास्ट रो लास्ट कॉलम पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं पुनः वहाँ पे, तो आप देखिए क्या बोला जा रहा है अभी, तो 10 लाख यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पेशली MS ऑफिस एक्सेल ग्रिड इज 1,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। अब क्या करता है ये MS एक्सेल, हमें रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताता है, विजुअली एनोटेट करने को बताता है प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, और इजी फार्मूला राइटिंग भी बताता है। इसका न्यू लुक है और यह सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को क्या करता है, बेहतर ऑप्शन प्रदान करता है। आप अपने आंकड़ों को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा द लास्ट कॉलम नेम इज XFD और लास्ट रो नंबर इज 1,48,576। उसके लिए हमें क्या ऑप्शन दिया है, कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल लेफ्ट एरो की, ठीक है जी। चलिए अब बारी आती है स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। इट इज़ अ सिंपल वर्कशीट कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन विच एनी डेटा कैन बी एंटर्ड। तो स्प्रेडशीट क्या है, एक सिंपल वर्कशीट है। तो सिंपल वर्कशीट किसे कहते हैं, जिस सीट में मैं काम करूँगा, यानी आपको जो आप ऐसे एक पेज को, आप किसी भी पेज को आप क्या कर सकते हैं, शीट कर सकते हैं, और इस पे जो कार्य किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे। यानी किसी भी पेज, सिंगल पेज को आप क्या कहोगे, शीट, और उस पर जब हम कार्य कर देंगे उससे हो जाएगा वर्कशीट हम कहेंगे। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्कशीट किसे कहते हैं, तो जिसमें रोज और कॉलम्स
होते हैं और उसमें जो डेटा को एंटर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। Spreadsheets are used for various tasks such as performing calculations, recalculating results, creating financial reports and comparing reports। स्प्रेडशीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाने के लिए, उसको रिकैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए और कंपेयर करने के लिए। यानी रिपोर्ट्स बहुत सारे होते हैं जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के जो आपको फोरकास्टिंग होंगे उसको आप इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं। किस में, स्प्रेडशीट में। तो देखते हैं अब अगला पॉइंट है अपना वर्कशीट्स विद इन वर्कबुक। यानी वर्कबुक में ही वर्कशीट होते हैं, वर्कबुक में ही वर्कशीट होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है जी। तो यानी जो पेज होते हैं यानी सीट्स जो होते हैं, अगर सीट्स के समूह को अगर एक जगह रख दिया जाए तो बुक का रूप धारण कर लेगा। यानी एक सीट को सीट बोलेंगे और सीटों के समूह को हम क्या बोलेंगे, बुक बोल सकते हैं। यानी अगर आप इस सीट में कार्य किए हैं तो ये वर्कशीट कहलाएगा। ऐसे ऐसे वर्कशीट को एक जगह कर दिया जाए तो उसे हम क्या किस नाम से जानेंगे, वर्कबुक के नाम से जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, सीट 3 होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप अगर इसे ऐड करना चाहें इसमें और सीट, तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है इसको और थोड़ा बड़ा कर दो, आप देख रहे हैं इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, नए सीट का निर्माण हो जाएगा। सीट 4, अगर मैं क्लिक करता हूँ सीट 5, अगर मैं क्लिक करता हूँ सीट 6, अगेन सीट 7। तो इस पर आपने देखा इस तरह कि किस तरह हम सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो हाउ टू ऐड सीट्स इन वर्कबुक। अब चलिए हमें इसे रिमूव करना है, बड़ा ही सिंपल, राइट क्लिक करके डिलीट, हट गया, राइट क्लिक करके डिलीट, राइट क्लिक करके अगर आपको यहीं से और सीट इंसर्ट करना होंगे तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है, आप सीट इंसर्ट कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे वर्कशीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो नया वर्कशीट का निर्माण हो जाएगा। देखिए आप यहाँ सीट 8 आ गया। अब चलिए हाउ टू रीनेम द सीट 1, यानी सीट 1 को हम कैसे रीनेम करते हैं। रीनेम मतलब ये दूसरा नाम कैसे देंगे, तो बड़ा ही सिंपल, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसका नाम हम रख देते हैं जनवरी, हाँ जनवरी। इसका मैं नाम रख देता हूँ फरवरी, फरवरी, हाँ जी। यानी कहने का अर्थ है आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं कि किस सीट में कौन सा प्रोजेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ सैलरी सीट, सैलरी सीट। यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, रीनेम इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह इसे रीनेम कर दिया और बहुत ही आसानी से आप रीनेम भी कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट और ऐड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगला पॉइंट मेरा क्या बोल रहे हैं। तो ये आपने देखा वर्कशीट विद इन वर्कबुक, टू ऐड सीट, टू रीनेम सीट आपने करके देखा, इसको आप देख भी सकते हैं, टू डिलीट अ सीट। अब चलिए कैसे हमें एक एक्सेल सीट से यानी एक वर्कशीट से दूसरे सीट में जाना होता है, तो शॉर्टकट। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए आप सपोज कीजिए कि आप जनवरी में हैं, हाँ जी, आपको फरवरी में जाना है ना। तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सीट में जा सकते हैं। तो चलते हैं पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन मैंने प्रेस किया, फरवरी में आ गया, आप देख पा रहे हैं। अब मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूँगा तो सैलरी सीट में मेरा एक्टिव हो गया। अगर मैं कंट्रोल पेज डाउन करूँगा तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर में वर्कशीट में आना होगा। तो कंट्रोल पेज अप आ गए, देख पा रहे हैं आप, एक्टिव दिख रहा है, पुनः देख रहे हैं, पुनः देख रहे हैं। यानी बड़ा ही सिंपल, आप अगर एक सीट से दूसरे सीट में जाना चाहते हैं विद शॉर्टकट कीज, देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस पेज डाउन फॉर नेक्स्ट सीट एंड कंट्रोल पेज अप फॉर प्रीवियस सीट। ओके, अब चलते हैं कुछ अन्य बातें देखते हैं। अब देखिए ये जो है आपका ये फॉर्मूला बार है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। यानी जो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ इंडिया, या आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, टाइप किया इंडिया, यहाँ पे इंडिया शो करने लगा।
इसमें खास बात क्या है ये देखा जाए। अगर आप एडिट करना चाहते हैं किसी भी सेल में किसी भी विषय वस्तु को आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है F2। फंक्शन की का F2 प्रेस कर दोगे तो एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा, चलिए जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल टाइप कर रहा हूँ ना, हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये गलत है, 585 क्या हुआ, गलत है। तो अगर आप इसको ऑन द स्पॉट एडिट करना चाहोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमें 585 नहीं 85 लिखना था, तो आप पहला काम कर सकते हो 85 टाइप कर दोगे, है ना। या आप दूसरा काम क्या करोगे, तो F2 प्रेस करके आप क्या करोगे, 5 को डिलीट कर दोगे, ऐसे कर दोगे। यानी एडिट ऑप्शन के लिए हमें कौन सा प्रेस करना होता है, F2। चलिए, तो ये जो कुछ भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से यानी टाइप कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से F2 प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो। या जैसे मान के चलो मैंने टाइप किया इंडिया, आप देख लीजिए इंडिया, वाई हमने दिया, हमें पता चला कि शायद ये गलत है, आई होना चाहिए वाई की जगह पे। तो दो ऑप्शन है, या तो F के मैं इसको आई कर दूं, हाँ जी, या मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे जाकर डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जगह से एक ही कार्य हो रहा है, यानी F2 प्रेस करोगे तब भी एडिट हो जाएगा, या फॉर्मूला बार में जाके आप डबल क्लिक करोगे तब भी आप उस डिजिट या लेटर या वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए एक्सेल का खास बात क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। चलिए, ये जो आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा प्लस का साइन दिख रहा है, ये जब जैसे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाएगा ये बारीक हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा पतला हो गया, ये प्लस का साइन, ठीक है। तो ये है क्या, ये जानने वाली बात है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो मोटा वाला जो प्लस दिख रहा है, ये सिलेक्शन मोड में है। कौन सा मोड में, सिलेक्शन मोड में। तो सिलेक्शन मोड क्या होता है, तो जैसे किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान चलिए इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके, ये सिलेक्शन मोड है। तो फिर वो क्या है, तो ये क्या है फिर, तो ये ड्रैगिंग मोड है। जैसे आपने देखा यहाँ पे इंडिया है, अब देखिए इस तरह मैं करूँगा तो ये सिलेक्ट हो रहा है, और जैसे मैं इसके करीब जाऊँगा, इसके नज़दीक जाऊँगा तो ये देखिए आप ये बारीक सा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कॉपी पेस्ट कर रहा है, ओके। यानी ड्रैगिंग, ये ड्रैगिंग ऑप्शन कहलाता है, और ये ड्रैगिंग मोड कहलाता है, और ये सिलेक्शन मोड कहलाता है। क्लियर। और अगला जो मैटर है वो क्या है, तो देखिए एक्सेल पैटर्न को फॉलो करता है। अब पैटर्न क्या है उसको जाने। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2, 4, 6। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा संख्या या नंबर होगा, तो आप तुरंत ही बता पाओगे कि यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। फिर हम पूछें कि अगला क्या होगा, तो 10 होगा। फिर आप पूछोगे कि अगला क्या होगा, तो 12 होगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने कैसे पता किया कि 8, 10 और 12 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2, 4, 6 जो दिया गया है वो आपको पैटर्न दिया गया है, यानी ये आपका एक प्रकार का स्टाइल दिया गया है जो यह साबित कर रहा है कि 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। यानी प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट की, यानी 2 संख्या की क्या हो रही है, 2 नंबर की वृद्धि हो रही है। तो वैसे ही आपने बता दिया 8, 10, 12। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मैं यहाँ पे जनवरी टाइप करूँगा और ड्रैग करूँगा, देखिए ये ड्रैग है और ये सिलेक्शन है। तो पहले सिलेक्शन करके देखता हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ पे आकर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए ये पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लिख दिया, यानी टाइप कर दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को ये पता है कि जनवरी लिखने और ड्रैग करने का तात्पर्य यह है कि आप उसके आगे वाले मंथ का नाम टाइप करना चाहते हो। तो ये हो गया, इसी को मैं पैटर्न बोलता हूँ। इस तरह आपने देखा कि पैटर्न कैसे कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। संडे को लेकर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। जैसा आपने देखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न कैसे कार्य कर रहा है। पैटर्न एक और भी होता है, जैसे देखा जाए SANJY, संजय मैंने टाइप किया और जैसे ही मैं एस टाइप करूंगा ये ऑटोमेटिक संजय लिख कर आ जाएगा। अर्थात उस समय तक ये शो करेगा जब तक कि मैं नेक्स्ट
लेटर ना चेंज कर दूँ। जैसे हमें अब संजीव लिखना है, SANJ, जे तक ओके है। जैसे मैं आई टाइप करूँगा ये हट जाएगा। तो ये हमें क्या करता है, हेल्प भी करता है किसी भी वर्ड को टाइप करने में, ये असिस्ट करता है हमें कि किस तरह उसको बनाया जाए। तो आपने देखा किस तरह ये पैटर्न को फॉलो किया MS एक्सेल ने। अब देखते हैं किस तरह किसी सेल को मर्ज किया जाता है या रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है, तो देखा जाए। जैसे मान के चलिए, उससे पहले थोड़ा ये जान लें कि किस तरह आप सेल की विड्थ और हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे C है, हाँ जी, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इधर से एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर यह 1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर मैं 2 को एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर मैं 3 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसमें बॉर्डर दे रहा हूँ। तो बॉर्डर आपका कहाँ मिलेगा, तो फॉन्ट सेक्शन या फॉन्ट ग्रुप में जाकर आप बॉर्डर को आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के बॉर्डर मिलते हैं। तो इसमें मैं ले रहा हूँ आउटसाइड बॉर्डर के, यहाँ भी मैं ले रहा हूँ आउटसाइड बॉर्डर। अब मैं कुछ मैटर को टाइप कर रहा हूँ, जैसे इंडिया, हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है बॉटम में है, लेफ्ट कॉर्नर में है, यानी बॉटम में है और लेफ्ट कॉर्नर में है। तो MS एक्सेल में कितने अलाइनमेंट्स होते हैं, 6 होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जूम करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कितने अलाइनमेंट्स हैं, 6। ये हुआ लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये हुआ टॉप, बॉटम, और ये आपका हो जाएगा मिडल। ठीक है। तो इसी को अगर हमें देखना होगा कि ये कैसे कार्य कर रहा है, तो आप देखिए ये इस पोजीशन में है। ठीक है जी। आप चलते हैं यहाँ पे करते हैं, आप देख पा रहे हैं सेंटर में करते हैं, मिडल में करते हैं, टॉप में करते हैं, हाँ जी। अब टॉप में करना है, इसको जैसे हटा दूंगा तो यहाँ पे टॉप में आ जाएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर आ जाएगा। अब हमें ये करना है, तो राइट, इसको हटा देते हैं, राइट कॉर्नर में यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर करना है, मिडल करना है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि सेंटर मिडल इस तरह आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब रही बात कि देखा जाए कि अगर जैसे यहाँ पे हमने इंडिया लिखा और इसको मैं और थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सरफेस 18/12 ब्रैकेट क्लोज। आप देख पा रहे हैं ये जैसे इसको मैं स्मॉल करूँगा, थोड़ा एक्सपेंड कम कर दूंगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका दूसरे में चला जा रहा है, यानी दूसरे सेल में चला जा रहा है। जैसे आपको इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। तो यानी जब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब दूसरे सेल में मैं जा रहा हूँ तो ये थोड़ा ये हाइड हो जा रहा है, हाँ जी। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा। रैप टेक्स्ट मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे करेंगे ये हो जाएगा, यानी किसी एक निश्चित जगह से क्या हो जाएगा, ब्रेक होके निचले लाइन में चला जाएगा। इसे आप अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए राजेश्वर मुखर्जी, आप देख पा रहे हैं कि दूसरे सेल में चला गया, हाँ जी। तो जो दूसरे सेल में चला गया तो इसकी क्या मतलब क्या हम करें ताकि ये अपना एक ही सेल में रह जाए। तो बड़ा ही सिंपल, हमें राजेश्वर पे डबल क्लिक करना होगा या F2 प्रेस करना होगा। जो पहले बता चुके हैं कि ये F2 किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो एडिट करने के लिए मैंने F2 प्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आकर Alt और Enter, Alt प्लस एंटर प्रेस करना होगा। जैसे मैंने Alt और एंटर में प्रेस करूँगा, ये क्या हो जाएगा, रैप टेक्स्ट हो जाएगा, यानी टेक्स्ट जो हो जाएगा वो रैप हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। अब इसे मैं सेंटर कर दे रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें थोड़ा मिडल कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा कि किस तरह सेल को रैप किया जाता है। अब मैं मर्ज एंड सेंटर की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इंडिया टाइप कर रहा हूँ, तो इंडिया टाइप किया, जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक सेल में है, लेकिन इसे मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सपेंड करना, कुछ एरिया कवर करना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इंडिया है और इसे मैं क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। जैसे मर्ज एंड सेंटर करूँगा, ये चारों सेल को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, हाँ जी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया। आपने देखा किस तरह मैंने सेल को रैप किया और किस तरह सेल को मैंने मर्ज किया, हाँ जी। और हमने पैटर्न वगैरह भी देखा। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही इंट्रोडक्शन, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, जो बहुत ही बेसिक और लर्नर के लिए बेहतर था। अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपके पास ससमय पहुँचे और इसका आप बेनिफिट उठा सकें। और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिल सकता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, गोल सीक, वी लुकअप, एच लुकअप, so many videos are available in this section. You can watch and gain some benefits. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।